साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने जो ये आरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में मतलब आज खुशी जाहिर की है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने जो फूल बरसाए हैं, एक एक फूल जो है मेरे दिल में बस गया है। और दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप लोगों ने इस 9 मई के आरक्षण दिवस को मनाया है, तो आप लोग जो हैं एक सच्चे और नेक इंसान है। सभी सच्चे और नेक इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ मिली आपको, जो हमको एक चीज़ मिली है, आरक्षण मिला है, और मिली हुई चीज़ का हम सम्मान करते हैं। जो मिली हुई चीज़ का धन्यवाद करता हुआ एक अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। ये इंसानियत का फ़र्ज़ भी बनता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आदमी अगर किसी का पानी का गिलास भी पीता है तो पानी के गिलास का भी आसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण की लड़ाई थी, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये बहुत बड़ा संघर्ष था। क्योंकि इसके लिए काफ़ी बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप लोगों का बलिदान नहीं लिया गया, आप लोगों से कभी पैसे नहीं मांगे गए, आप लोगों को कभी परेशान नहीं किया गया। संवैधानिक तरीके से हमने और हमारी टीम ने लगातार प्रयास किया। हम प्रयास करते करते हमारे प्रयास में जो सफल हुए, और सफल होने के बाद जो है आज हमारे समाज के लगभग 500-600 बच्चों को नौकरियां भी मिली हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह एडमिशन भी हो रहे हैं। जहां पे 3-3, 4-4 लाख रुपए लगते थे, वहां पे फ्री में एडमिशन हो रहा है। बच्चों को शिक्षा मिल रही है। किसी प्रकार की आज के दिन जो है कोई कमी नहीं है समाज में, और समाज की पूरी तरह से किस्मत बदल गई है। जैसे आदमी की तकदीर और तस्वीर बदलती है, जब आदमी की तकदीर बदलेगी तो तस्वीर भी तभी बदलेगी, क्योंकि गरीबी में हमारे चेहरे जो है मुरझा जाते हैं, और खुशहाली में जो है हमारे चेहरे खिल जाते हैं। हमारा ये संघर्ष का जो समय था, हम लोग जो है दिन और रात भूखे और प्यासे चलते थे। कभी पैदल चलते थे, कभी साइकिल पर चलते थे। गाड़ी गुड़ी का कोई साधन नहीं था, तो हम अपने प्रयास को जारी रखते थे। ना कभी सर्दी देखी, ना कभी गर्मी देखी। तो इस कार्यक्रम, जितना भी कार्यक्रम हुए, इस कार्यक्रम की बातें जो है बलबीर सिंह ने अपने गाने के माध्यम से सीनियरिटी वाइज बता दिया कि सबसे पहले हमारा किसने साथ दिया, उसके बाद किसने साथ दिया, उसके बाद किसने साथ दिया। जिसने जो भी साथ दिया उनका जो है इस गीत के माध्यम से एक एक आदमी का वर्णन किया गया है। जैसे शमशेर सिंह आईपीएस के बारे में बताया। शमशेर सिंह आईपीएस जो है मेरे गांव का, मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों जो है अहेरी समाज के लिए आरक्षण दिलवाने की योजना बनाते थे। उन्होंने साहिब सिंह वर्मा से जानकारी करवाई। साहिब सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को और सत्यनारायण जटिया जी को अपनी सारी की सारी सिफारिश करवाई थी। उसके बाद हमारा केस जो है प्रधानमंत्री के दफ्तर से चलकर जिला स्तर तक आया, और जिला स्तर से फिर वापसी जो है मुख्यमंत्री के दफ्तर तक गया, और मुख्यमंत्री के दफ्तर में जो हमारा केस 3 बार कैंसिल हुआ। फिर भी हमने हौसला नहीं छोड़ा।
तो इस दौरान जो है नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र के सांसद थे। उन्होंने लोकसभा में 23 दिसंबर 2004 को आवाज़ उठाई थी और उस वक्त की जो सुब्बा लक्ष्मी जग्गादेशन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थी, उन्हें एक ही कहा था, जब तक राज्य सरकार की ओर से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी संस्था से, मान्यता प्राप्त संस्था से जब तक एथनोग्राफिक स्टडी नहीं हो जाती, नृजातीय सामग्री का सर्वे नहीं हो जाता, तब तक इसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस दौरान जो है नवीन जिंदल जी के प्रयास से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 7,76,250 रुपये देकर पंजाब यूनिवर्सिटी से सर्वे करवाया। छुआछात विषय पर सर्वे हुआ और हमारी फाइल जो है कंप्लीट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 28/7/14 को केंद्र में हमारी फाइल भेज दी थी और वो फाइल जो है 14/8/14 को गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहुंच गई थी और 26/12/14 को रजिस्ट्रार जनरल ने उसको मंजूरी दे दी थी। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे प्रवेश साहिब सांसद थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, थावरचंद गहलोत को, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे उस वक्त के, उनको और सरकारी पत्र लिखे और पत्रों के माध्यम से कहा गया कि राज्य सरकार का प्रस्ताव जो है 28/7/14 को केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है। तो हरियाणा समाज का अहेरी थोरी समाज जो है बहुत ही कमज़ोर समाज है और ये आरक्षण के काबिल है, इनको आरक्षण दिया जाए, इनको हरियाणा राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। तो 15 दिसंबर 2015 को केंद्र की कैबिनेट की मीटिंग हुई और केंद्र की कैबिनेट की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी था और प्रवेश साहिब की सिफारिश को देखते हुए ये किया गया। उसके बाद 15 मार्च महीने के अंदर जो है 15 मार्च को लोकसभा में मंजूरी दे दी 16 में और 28 अप्रैल 2016 को राज्यसभा ने भी ध्वनिमत से पास कर दिया। उसके बाद जो है 9 मई आज ही के दिन, आज से 4 साल पहले 9 मई 2016 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना आदेश जारी कर दिया, अपना फरमान जारी कर दिया। उस फरमान के बाद जो है 29/7/2016 को ये आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया और तब से जो है हमारे बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल रही है, हमारी बहन बेटियों को बढ़िया बढ़िया जगह जो अच्छे अच्छे कोर्सों में, अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिला है। पॉलिटेक्निक में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या IIT हो, कुछ भी हो, जितनी भी नौकरियां निकली हैं सभी नौकरियों में हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिला और SC कोटा के अंदर, SC कोटा के तहत जो है लगभग 500 बच्चों को रोजगार मिल चुका है। और इस बात के लिए फिर मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस आरक्षण दिवस को याद किया है। तो ऐसे ही सभी लोगों का फर्ज भी बनता है। मैंने जो है 28 सभी लोगों को अभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए, हमने जो है हमारे गांव सिंगवाड़ के अंदर जो है पिछले ही इतवार को फैसला किया था, हीरा लाल जी ने
रामफल जी ने और मेरे दूसरे साथी ये बलवीर सिंह, सुरेश कुमार, ऐसे कई साथी थे, अशोक कुमार, हमने यही फैसला किया था कि लॉकडाउन को देखते हुए कि हर घर के अंदर जो है घी के दिए जलाएं रात को 9 बजे, क्योंकि ये हमारा जो है, जैसे बलवीर ने कहा कि 9 मई आरक्षण दिवस जो है हमारा जान से प्यारा है, क्योंकि जान से प्यारा हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताओ। 9 मई आज का दिन जो है हमारे लिए जान से प्यारा है नहीं है? बताओ। अहेरी समाज के लिए ये आरक्षण दिवस जो है जान से प्यारा है, ठीक है। कई लोगों को ये वहम हो जाता है, कई लोगों को वहम हो जाता है कि हम जो है थोरी किस लिए को आए, हेरी किस लिए को आए, अहेरी किस लिए को आए, और कई लोग नायक भी कह देते हैं। भाई ये मामला क्या है? ये मामला सिर्फ यही है कि अहेरी जाति को जब खुश करना होता है उसको नायक कहते हैं सम्मान के रूप में, और घृणा के रूप में जो है थोरी कहते हैं। बस यही बात है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। केवल अहेरी और बंजारा जाति के लोग ही नाम के साथ नायक लिख सकते हैं, बाकी जो नायक लिखते हैं वो दूसरी कास्ट मान ली गवर्नमेंट ने, वो दूसरी जाति मानी गई। और जो अहेरी जाति है, अहेरी जाति को आरक्षण मिला। अहेरी का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाले, शिकारी जाति है ये, ठीक है। अब जो अहेरी समाज जो है, अहेरी समाज आपका समाज है, ये अहेरी शब्द बहुत ही सुंदर शब्द है, ये कोई माड़ा शब्द नहीं है। कभी आपके दिल में बहुत से लोग सोचते होंगे भाई जैसे खड़ी भाषा में जो इसका प्रयोग करते तो बुरा शब्द लगता था। बांगरू लोग जो है खड़ी भाषा में, क्योंकि हम सब बांगर गए हैं और बांगर में खड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, खड़ी भाषा का प्रयोग मत करें, केवल शुद्ध भाषा जो है हमारी शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। मैं आप और अभी आपने देख लिया आरक्षण के बारे में, जब यहाँ हमारा आरक्षण का के सीटें यहाँ रिजर्व थी तो आपको रिजल्ट मिला है। यहाँ उकलाना से आपके भाई ने, रामफल ने इलेक्शन लड़ा और रतिया विधानसभा क्षेत्र से आपके भाई ने, आपके बेटा ने, सोनू नायक ने इलेक्शन लड़ा था। भाई जब हमें रिजर्वेशन मिली तभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई आपका जीवन का अधिकार जो है बहुत ही बढ़िया, आपको जीवन का अधिकार मिला, जीने का अधिकार मिला, आप सम्मान का जीवन जियोगे, आपका ये पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार मिला। जब तक देश रहेगा और जब तक देश का संविधान रहेगा तब तक के लिए आपको अधिकार मिला। जय हिंद।